दिया गया है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी इस काम को 16 दिनों में। ए 5 दिन तक काम करके चला गया, बी 7 दिन कर काम करके चला गया और बचा हुआ काम सी 13 दिनों में काम करता है। ए बी सी अलग अलग इस काम को प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। लेवल बढ़ाएगा ज्यादा तो पूछ सकता है, ऐसे सिपाही ला के सब क्वेश्चन नहीं है। ए प्लस बी 12 दिनों में और बी प्लस सी कितने दिनों में? 16 दिन में। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। 12 और 16 का एलसीएम कितना लिए? 48। इनका क्षमता कितना? 4 और इसका क्षमता कितना आ गया? 3। तो ए और बी दोनों मिलकर के क्षमता 4 है और बी और सी मिलकर क्षमता कितना है? 3 है। कह रहा है कि ए को 5 दिन तक काम कराना है। इस काम में ए कितना दिन तक काम करेगा? 5 दिन तक। 5 दिन तक। और बी को कितना दिन तक काम करवाना है? 7 दिन तक। बी 7 है, बी को 7 दिन तक। और सी इसमें कितना दिन तक काम करेगा? 13 दिन तक। तब काम पूरा होगा। ए 5 दिन काम करेगा पूरा काम समाप्त होने में, बी 7 दिन काम करेगा उस काम में और सी कितना दिन काम करेगा उस काम में? 13 दिन काम करेगा तो काम समाप्त होगा। अच्छा, ए तो अकेला काम नहीं करेगा, एक अकेला क्षमता है नहीं। ये जब भी काम करेगा तो किसके साथ? बी के साथ। और बी का 2 ऑप्शन है, बी ए के भी साथ कर सकता है और सी के भी साथ कर सकता है। और सी का ऑप्शन एक है, सी किसके साथ करेगा? बी के। तो ए को 5 दिन काम करवाना है, ए को 5 दिन करवाइए। ए अकेला 5 दिन नहीं करेगा, जब काम करेगा तो ए किसके साथ करेगा? बी के साथ। ए और बी का क्षमता कितना है? 4 क्षमता से 5 दिन में कितना काम हो गया? 20 काम। कितना काम हुआ? अच्छा, ए जब 5 दिन किया और साथ में बी भी किया तो बी भी कितना दिन काम कर चुका है? 5 दिन काम कर लिया तो बचा हुआ कितना दिन का काम है? 2 दिन और बी को करवाना है। बी को 7 दिन तक करवाना था, 5 दिन कर चुका है, कितना दिन और करना है? अच्छा, अब 2 दिन बी किसके साथ करेगा? सी के साथ करेगा। बी करेगा अब सी के साथ, तब बी को सी के साथ काम करवाइए। 1 दिन में 3 काम करेगा तब 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देगा? 6 काम। सी भी इसमें 2 दिन कर चुका ना, अब सी कितना दिन का काम बचा? सी बचा है 11 दिन के काम। सी का 11 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है। अच्छा, कितना काम हो चुका है? तो आप कहिएगा 20 और 6 26 काम हुआ है। 48 में से 26 हुआ है सर, तब बचा हुआ कितना काम है? 22 काम अभी शेष बचा हुआ है। शेष काम 22 बचा हुआ है। इतना बात समझ में आया कि नहीं? इसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ में आया तो इतना छापिए, इतना बात आया समझ में तो इतना छापना है। गेट दिखाई दे रहा है सर, गेट को उठा के लेके चल रहे कोपचा में। गेट है तो दिखाई नहीं देगा। कह रहा कि गेट दिखाई दे रहा, तो गेट दिखाई नहीं देगा। जब गेट है तो गेट दिखाई देने के लिए है ना। फिर से एक बार बात को समझना, आसान सवाल है, मुश्किल भी उतना नहीं है। दिया तो बन जाएगा, लेकिन ऐसा देना भी नहीं चाहिए। देगा तो क्या होगा? बन जाना भी चाहिए। ए प्लस बी 12, बी और सी 16, एलसीएम कितना आया? 48। 12 दिन में 48 काम था, 1 दिन में 4, 16 में 48, 1 दिन में 3। ए को 5 दिन काम करना है, बी को 7 दिन, सी को 13 दिन। ए अकेला तो 5 दिन करेगा नहीं, तो ए को बी के साथ 5 दिन काम करवाए, 20 काम। बी 5 दिन ए के साथ किया, बचा कितना दिन? 2। ये 2 दिन किसके साथ करेगा? सी के साथ। तो बी के साथ सी आया, 2 दिन किया, 6 काम। सी भी 2 दिन किया, बचा कितना दिन का काम? 11 दिन। 26 काम हो गया, 48 में से 26 हुआ, शेष कितना काम बचा है? 22 काम। 22 काम कौन करेगा? सी। कितने दिनों में? 11 दिनों में। सी का क्षमता आप यहां से निकाल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। 1 दिन में किए गए कार्य क्षमता होता है, 1 मिनट में किए गए कार्य क्षमता होगा, 1 घंटे में किया गया कार्य क्षमता होगा। 11 दिनों में 22 काम कर देता है। सी है जो 11 दिनों में 22 काम करेगा, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। और 1 दिन का काम को ही क्षमता बोला जाता है। ए सी का क्षमता कितना आ गया? 2। 22 में 11 से क्यों भाग किए? पता चला टोटल शेष काम कितना था? 22। और 22 काम कौन करने आएगा? सी। कितने दिनों में कर देगा? 11। तब 22 काम 11 दिन में, तो 1 दिन में कितना काम? 2 काम। और 1 दिन में काम को क्षमता कहा जाता है। सी का क्षमता आ गया 2, तब बी का क्षमता कितना होगा? 1। सी का क्षमता जब 2 है, बी और सी मिलकर 3, तो बी का क्षमता कितना है? 1। अगर बी का क्षमता 1 है सर, दोनों मिलाकर 4 है, तो ए का क्षमता कितना है? 3।
मान निकाल दीजिए, जिसका मान निकालना है उसका। ए का मान निकालना है, टोटल काम कितना था 48, और 48 काम ए के क्षमता से भाग देंगे तो ए करेगा कितने दिनों में, 16 दिनों में। अच्छा बी का मान निकालना है तो 48 काम बी करेगा किस क्षमता से, एक के क्षमता से 48 दिन में। और सी का मान निकालना है तो सी करेगा 48 काम कितने क्षमता से, 2 के क्षमता से 24 दिन। 16, 48 और 24, ऑप्शन नंबर सी, डी 16, 48, 24, ऑप्शन नंबर डी, छाप लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ऐसा सवाल एक और रहता तो मजा आ जाता ना, क्योंकि नया टाइप में कम से कम 2 सवाल रहना चाहिए। एक बार इसी को समझ लीजिए, समझना है कि दूसरा सवाल है, समझना क्या है, दूसरा सवाल है। यही सवाल को एक बार और समझना है। ए प्लस बी 12 दिनों में, बी और सी 16 दिनों में। एलसीएम लिए टोटल वर्क कितना हो गया 48। ए और बी 12 दिनों में 48 काम एक दिन में 4, बी सी 16 दिन में 48 एक दिन में 3। ए करता है 5 दिन तक, बी करता है 7 दिन तक और सी इसमें करेगा 13 दिन तक। ए 5 दिन अकेला नहीं करेगा, किसके साथ करेगा, बी के साथ 20 काम। 5 दिन बी कर लिया, बचा 2 दिन का काम। 2 दिन किसके साथ करेगा, सी के साथ। सी के साथ आया 3 काम एक दिन में, 2 दिन में 6 काम। सी भी 2 दिन किया, बचा 11 दिन। 11 दिन का काम, शेष काम कितना है 22। 22 कहां से आया, 20 और 6 26 काम हो चुका है, बाकी बचा 22। 22 काम 11 दिनों में, एक दिनों में कितना, 2 काम। और एक दिन के काम को ही क्षमता कहते हैं। सी का क्षमता 2 है, बी और सी 3 है, तब बी कितना 1, और बी 1 है, ए और बी 4 है, तो ए कितना 3। ए का मान निकालना है तो टोटल काम में ए के क्षमता से भाग, बी का मान निकालना है बी के मान में टोटल क्षमता में, बी से टोटल काम में बी के क्षमता से भाग, और टोटल काम में सी के क्षमता से भाग किए। आगे बढ़ जाए। इस सवाल का आंसर सभी का सही होना चाहिए, सभी को आंसर सही आना चाहिए। यही सिमिलर सवाल है ना, ऐसा ही सबका आंसर सही आना। दिनों में करता है। और बी प्लस सी किसी काम को 6 दिया 18 और 2 20/3 दिनों में। एलसीएम लेने के लिए बताया कि सिर्फ 12 और 20 ऊपर वाले का ही एलसीएम लेना है। 12 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 60। अच्छा 12 से 60 कितना बार में कट गया, 5 बार में। 20 से 60 3 दिया कितना 9। कोई दिक्कत हुआ, 5 और 9। अच्छा 9 कैसे आया एक बार और समझिए। 60 में भाग करना है किस से, 20/3 से। 20 तिया 60 और 3 ऊपर चला गया, गुना हो गया, 3 तिया कितना हो गया 9। ए का और बी का क्षमता 5 है, बी और सी का क्षमता कितना है 9 है। अच्छा ए इसमें कितना दिन तक काम कर रहा है सर, ए को इसमें काम करवाना है 3 दिनों तक, और बी को इसमें काम करवाना है 4 दिनों तक, और सी को इसमें काम करवाना है 7 दिनों तक। 7 दिनों तक ए तो अकेला एक दिन काम करेगा नहीं, 3 दिन। ए के साथ कौन करेगा, बी, और ए के साथ बी काम करने आया। 5 के क्षमता से 3 दिन तक 15 काम कर देगा, 15। अच्छा 3 दिन बी कर लिया तो बचा कितना दिन, 1 दिन। अब 1 दिन बी किसके साथ करेगा, सी के साथ, और सी और बी मिलकर 1 दिन में 9 काम। तो 1 दिन काम किया, 9 काम हो गया। सी भी इसमें 1 दिन काम कर लिया, बचा कितना दिन का काम, और 6 दिन का काम और बचा। टोटल काम हो गया कितना, 5 और 9 14। 14 काम हो गया तो शेष कितना काम बचा हुआ है, 60 में से 14 घटा दिए, 46 काम शेष बचा हुआ है। शेष काम कितना बचा हुआ है 24। गड़बड़ कर दिए, ये 5 सिर्फ लिख दिए, ये 15 आ गया ना, ये छूट गया था कैसे। 15 और 9 24, 5 नहीं 15। यहाँ घटाएं 24 तब बचा कितना 36। 24 काम हो गया तो शेष काम बचा हुआ 36 है। चाहे शेष जो 36 काम है ये कौन करेगा, सी करेगा। और सी कितना दिनों में करेगा, 6 दिनों में। सी करेगा 6 दिनों में 36 काम, तो 1 दिन में कितना काम, 1 दिन के काम को ही क्षमता कहते हैं। सी का क्षमता कितना आ गया 6। अगर सी का क्षमता 6 आ गया तब बी का 3, क्योंकि 9 है, और जब बी का 3 है तो ए का कितना 2। सबका मान नहीं निकल जाएगा, निकाल दीजिए। ए का मान निकालना है, टोटल काम 60 है, ए की क्षमता 2 है, 2 से भाग कर दिए 30। बी का मान निकालना है, टोटल काम 60 है, बी की क्षमता 3 से भाग कर दिए 20। सी का मान निकालना है, टोटल काम 60 है, सी का क्षमता 6 से भाग कर दिए 10। 30 20 और 10, 30 20 10 किस ऑप्शन में आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30 20 10। नीतीश कुमार का ए आया है तो कह रहा कि सर मेरा नाम ले लीजिए। सर ले लिए नाम।
इसका आंसर किया जाए 17 नंबर सवाल का। तारा ए 2 दिन तक काम करता है तो शेष बी 9 दिन में काम करेगा, और अगर ए 3 दिन तक काम करता है तो बी शेष काम को 6 दिन में खत्म कर देगा। बताइए कि ए और बी अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आप कहिएगा कि ए का 2 दिन का काम और शेष काम बी कितने दिनों में करता है, काम क्या हो जाएगा, समाप्त। और यही काम को ए करता है 3 दिनों तक और बी करता है कितने दिनों तक, 6 दिनों तक, तब काम समाप्त होगा। दोनों काम को आपस में बराबर कर दिए। 2a में से 3a गया तब a बच गया, और 9b और 6b का अंतर 3b हो गया। दो संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज होने का मतलब a और b के क्षमता का अनुपात उल्टा हो गया। 3 अनुपात कितना आ गया, 1। काम को आपस में इक्वल कर दिए। ए के 2 दिन का काम और बी के 9 दिन का काम समाप्त हो गया। इसी काम में ए 3 दिन में करता है और बी 6 दिन तक करता है, तब काम समाप्त हुआ। क्षमता आ गया 3 अनुपात 1। ये टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए या तो आप पहले वाले समीकरण से टोटल वर्क निकालिए या दूसरे वाले से, क्योंकि दोनों काम आपस में क्या है, बराबर है। पहला वाले से जो टोटल वर्क निकालना चाह रहे हैं, तो ए 1 दिन में कितना काम करता है, तो 2 दिन में 6 काम, और बी 1 दिन में 1 काम, तो 9 दिन में 9 काम, 6 और 9 15। यहाँ से भी आएगा 15 है। ए 1 दिन में 3 काम, तो 3 दिन में 3 तिया 9 काम, बी 1 दिन में 1 काम, तो 6 दिन में कितना, 6 काम, 9 और 6, ये टोटल वर्क आ गया आपस में 6 और 9 15 टोटल काम है। टोटल काम कितना है, 15। अच्छा, ए का मान पूछेगा तो टोटल काम में ए के क्षमता से भाग करेंगे, और बी का मान पूछेगा तो टोटल काम में बी के क्षमता से भाग करेंगे। ए करेगा 5 दिन में और बी करेगा 15 दिनों में, 5 दिन और 15 दिन। आंसर गलत है, उससे क्या दिक्कत है, हम लोग सुधार नहीं कर देंगे। 5 और 15। अच्छा, इंग्लिश में देखिए तो है लैंग्वेज यही ना कि उल्टा है। ए वर्क फॉर 2 days देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 9 days। सही है। ए वर्क फॉर 3 days बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। ऑप्शन सुधार कर दीजिए। ए ने किया है आपको 5, यहाँ कर दें 6 के स्थान पर, 6 के स्थान पर कितना कर दें, 5। या तो यहाँ से 1 हटा दीजिए और वहां 1 रख दीजिए, या यहाँ बी कर दीजिए वहां 1। बहुत सारा ऑप्शन सुधार करिए, आगे बढ़ जाइए। आसान सवाल था। कभी भी इस तरीके के सवाल आए, आपस में काम को बराबर करके क्षमता निकाल लेंगे, और क्षमता निकल गया तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क में जिसका मान निकालना है उसी के क्षमता से भाग कर देंगे। आगे बढ़ जाएं। हाँ, छापने में थोड़ा सा फास्ट रहना है, समझने में स्लो है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छापने में क्या होना है, फास्ट, सुपर फास्ट। छापने में सुपर फास्ट। और छापने का तो अनुभव है ही आप लोगों का, क्योंकि जितना बोर्ड पास हुए होंगे वो छापी के पास हुए होंगे। 18 नंबर सवाल, 18 नंबर जस्ट इसी तरीके के सवाल है। ए किसी काम को 80 दिन में करता है, ये 10 दिन तक काम करता है और चला जाता है, और तो बचा हुआ काम बी 42 दिनों में खत्म कर देता है। तो ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। अच्छा, ए जब अकेला काम करने आएगा तो कितने दिन में कर देगा, 80 दिनों में। लेकिन ए ने इसमें 10 दिन तक काम किया और बचे काम को बी ने कितना दिन तक काम किया, तब काम समाप्त हो गया। ये दोनों स्थान पर काम आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा, 80 में से 10 चला गया तो कितना हो गया, 70 ए बराबर कितना हो गया, 42 बी। कटने वाला लग रहा है ना, 7 से 14 से काट देते हैं डायरेक्ट, 14 से 5 बार में, 14 से 3 बार में, 3 बार में कट गया। अच्छा, दो संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज हो जाएगा कि नहीं होगा, क्षमता उल्टा हो गया, 3 अनुपात कितना, 5। क्षमता आ गया ए और बी का 3 अनुपात 5। टोटल काम या तो पहला इक्वेशन से निकालिए या दूसरे इक्वेशन से, दोनों स्थान पर मान क्या होगा, बराबर। यहाँ ए 1 दिन में 3 काम था, 80 दिन में कितना काम करेगा, 80 गुना 3 200 कितना, 40। यहाँ से भी 240 काम ही आएगा। ए 1 दिन में 3 काम था, 10 या 30, और बी 1 दिन में कितना, 5 काम था, 42 पंचे कितना हो गया, 210, 210 और 30 200 काम इक्वल होगा। अच्छा, टोटल काम है 240। मान किसका निकालना है, ए और बी मिलकर काम करेगा। टोटल काम 240 है, तो दोनों मिलकर है, तो दोनों मिलकर क्षमता से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे 30 दिन। कितना दिन, 30 दिन। ऑप्शन नंबर बी छाप लीजिए, बी आ गया। ए किसी काम को 45 दिन में, बी 40 दिन में, वो भी दोनों एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन एक कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है। फिर बी बचे हुए काम को कितना दिन में करता है, 23 दिन में। बताइए कि ए ने कितना दिन बाद काम छोड़ा। ऐसा सवाल पहले हो चुका था, पहले हुआ है ना ऐसा सवाल, ऐसा सवाल पहले हुआ है 2-3 सवाल, यहाँ भी ऐसा ही सवाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ए काम करता है 45 दिनों में, बी काम करता है 40। एलसीएम लीजिए कि 45 से भी कट जाए और 40 से भी कट जाए, 360।
45 से 360 कितना बार में? 8 बार में। 40 से 360 9 बार में। अच्छा, दोनों ने एक साथ मिलकर काम आरंभ किया। कौन बीच में जा रहा है? ए। लेकिन बचे हुए काम को कौन कर रहा है? 23 दिन तक बी। तब बी को 23 दिन तक अकेले कराइए ना सर। ए एक दिन में, बी एक दिन में 9 काम, 23 दिन में 23 न में 260, 360 में 207 काम हो चुका, बचा 153 काम। और 153 काम ए और बी शुरू में दोनों मिल के किया होगा। 153 8 और 9 की क्षमता से, 17 के क्षमता से, 8 + 9 17 के क्षमता से दोनों मिलकर 9 दिन तक काम किया होगा और 9 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया होगा। याद आया? हुआ था ना कल ऐसा सवाल? धीरे धीरे और याद आएगा। आगे बढ़ जाएं, इसका आंसर करिए। बैक या स्मार्ट बोर्ड नहीं रहता तो दिखते हो जाता, फिर से हमको लिखना पड़ता। ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन, यह और बेहतरीन सवाल है। ये अल्टरनेट वाले सवाल है। कैसा सवाल है? अल्टरनेट है। अल्टरनेट वाले सवाल को आराम से हम लोग समझेंगे। ए और बी 20 दिन 30 दिन में काम कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया और दोनों एक दिन छोड़कर काम करता है। मतलब पहला दिन ए आएगा तो दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी। अल्टरनेट एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेगा। अल्टरनेट वाले सवाल है। अल्टरनेट वाले भी सब आसान सवाल होता है। जितना सवाल अल्टरनेट वाला हो या कोई वाला हो, सबसे पहले एलसीएम हम लोग लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। ए काम करता है 20 दिनों में और बी काम करता है 30 दिनों में। 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। टोटल काम 60 है। ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2। अच्छा, दोनों मिल करके काम करता तो हम कहते 60 काम 3 और 2 5 से 12 हो जाता। लेकिन अल्टरनेट कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा था, दुगुना कर दिए तो और बहादुर है, 24 कर दिए दुगुना। ए करेगा। अब किससे आरंभ किया जा रहा है? लिख दिया है। किससे? ए से। बी से आरंभ करेगा तो शुरुआत बी से करेंगे। सवाल में आपको लिख देता है। और अगर सवाल में ऐसा नहीं लिखा जाए तो अल्फाबेट में जो पहले आएगा वो पहला दिन, जो बाद में आएगा वो दूसरा दिन। अल्फाबेट का पोजीशन है ना याद? ए आता है पहले, इसके बाद बी, सी और टी है जो कितना नंबर पर है अल्फाबेट में? 20 नंबर। यू 21, इसका मतलब गायब है पोजीशन। पी का उल्टा, पी का उल्टा, ये भी उल्टा भी गायब है। कोडिंग रिकॉर्डिंग बनेगा कैसे? पी के सर याद नहीं रख सकते हैं। पी का उल्टा के, इसमें क्या दिक्कत है? तो पी के पापा नहीं, पी का उल्टा के। तो मेरा नाम कम से कम याद रहेगा तो एक तो कम से कम होगा। एच एस हाई स्कूल, एच का एस, आई आर इंडियन रेलवे, ये सब अपोजिट भी याद रखना और डायरेक्ट पोजीशन भी। रीजनिंग हुआ है ना तो कोडिंग रिकॉर्डिंग याद रहेगा तब ना भी हुआ तो कोई बात नहीं। मैथ पहले मैथ तो होने दीजिए। ए 20 दिन में और बी 30 दिन में, 3 और 2। पहला किससे आरंभ किया है? ए से। अच्छा, ए आएगा पहला दिन काम करने। पहला दिन काम कौन करने आएगा? ए। और पहले ए एक दिन में कितना काम करेगा? कहिएगा 3 काम। पहला एक दिन आया ए और ए एक दिन में 3 काम किया और चला गया। दूसरा दिन काम करने आया बी और बी एक दिन में 2 काम किया और चला गया। फिर आएगा एक दिन ए करने, फिर काम करेगा 3, फिर आएगा बी। ऐसा ही काम करते रहेगा तब तक कि पूरा काम नहीं समाप्त हो। तो हम कहेंगे कि राउंड आपको देखना है, जहां राउंड पूरा हो जाए। ए बी फिर ए भी आएगा तो एक राउंड कितने दिन के है? 2 दिन के। 2 दिन पर राउंड क्या होता चलेगा? चेंज होता चलेगा। एक और एक 2 दिन में टोटल कितना काम हो गया? कहिएगा 5 काम। 5 काम। कितना काम? 5 काम। कितने दिनों में? 2 दिनों में। अच्छा, 2 दिनों में 5 काम, प्रत्येक 2 दिन पर 5-5 काम होगा। टोटल काम कितना है? 60। तो 60 काम करना है। ये 5 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 60 के बराबर हो या 60 से कम हो? तब 12 से काम करेंगे, गुना करेंगे काम में, और 12 से गुना दिन में भी करेंगे। 12 दूना 24 में कितना काम? 60 काम। ऑप्शन नंबर बी। हम कहा आएगा? हम ये कह रहे थे कि 12 का दुगुना 24 नहीं करना, ऐसे बनाए थे ना, तब तो ठीक है ना। हमें लगा कि 12 आया ना, अल्टरनेट कर रहा था, 12 का दुगुना कर। ए पहला दिन 3 काम, बी दूसरा दिन 2 काम, प्रत्येक 2 दिन पर 5 काम हुआ। अल्टरनेट काम समाप्त हो गया 24 दिन में 60 काम। पांडे जी का कहना है कि सर यही सवाल थोड़ा सा फंसता था सर, अब फंसेगा नहीं, निकल जाएगा। आगे बढ़ जाएं। सिमिलर ऐसा और सवाल होना चाहिए, इसका आंसर करिए तब बात समझ में आएगा। 21 नंबर सवाल का आंसर करिए। 21 ये कह रहा है आपको कि ये किसी काम को 20 दिनों में
बी 25 दिनों में। ए ने काम शुरू किया और दोनों एक-एक दिन छोड़कर काम करता है, तब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? कोई नया तरीका नहीं, वही पुराना वाले कि ए कितना आ गया? ए ऑप्शन ए करता है 20 दिनों में और बी करता है 25 दिनों में। एलसीएम ले लीजिए, 20 और 25 का एलसीएम 100। ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 4। ए ने आरंभ किया है, तब पहला दिन ए काम करने आएगा, 5 काम कर देगा। अगले दूसरा दिन बी काम करने आएगा, 4 काम कर देगा। प्रत्येक 2 दिन में 9 काम होगा। प्रत्येक 2 दिन पर 9 काम। अच्छा, 9 में इस संख्या से गुना करेंगे कि या तो 100 के बराबर हो जाए या उससे कम हो। तो 100 के बराबर होने वाला है नहीं, उससे कम होगा। कितना से गुना कर देंगे? 11 से। 11 से काम में, तो 11 से दिन में भी गुना किए। 11 दूना 22 दिन में 99 काम हो चुका है। बाकी बचा कितना काम? एक काम और बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है? एक काम। अच्छा, गुना करने के बाद जो काम बचेगा, तो बचा हुआ काम वह व्यक्ति करने आएगा जो आरंभ किया है। आरंभ कौन किया है? ए। तो आरंभ ए किया है, तब ए करने आएगा। अगर आरंभ बी करता तब बी काम करने आता, लेकिन ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। कितना काम करवाना है? एक। तो एक काम 5 के क्षमता से करेगा, तो कितना दिन लगेगा? 1/1 काम 5 के क्षमता से 1/5 दिन, तब 22.1/5 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ऑनलाइन में भी सबका सही जब सवाल आंसर रहा ए। एगो बी भी बोल दिया है तो और बहादुर है। बी तब होता, बी कैसे भाई 24 पूर्णांक में कैसे चला है? आगे बढ़ जाए। अगर बी शुरुआत करता तब हो जाता 22.1/4 दिन, क्योंकि एक काम जो बचता वो कौन करने आता? पहला दिन बी करेगा। बी शुरुआत करेगा तब बी से लास्ट वाले काम कराएंगे, और ए शुरुआत कर रहा है तो ए से लास्ट वाले काम। आगे बढ़ जाए, इसका आंसर करिए। ऐसा ही सिमिलर सवाल ये भी है, ये तो आसान। एक ऐसा है सब आसान सवाल। अच्छा, एक और ऐसा अल्टरनेट में होना चाहिए था, कोई बात नहीं। न भी है तो बन जाएगा ना अल्टरनेट वाला सवाल। ये सवाल को आराम से पढ़िए और आंसर करिए। ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 दिन ज्यादा लेता है, बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 दिन ज्यादा लेता है, तो ए और बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ये आसान सवाल है। कैसा सवाल है? आसान। एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे और कॉन्सेप्ट हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डालना है राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट। हाँ, नहीं सीता जी नहीं, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट। ये बहुत काम का चीज है, राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट। हेडिंग डला गया, राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट। राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट है कि जब वनवास हुआ था तो राम भगवान का वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी का नहीं और सीता जी का नहीं। किसको वनवास हुआ था? राम। कितना वर्ष का? 14 वर्ष का। 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो बोनस में लक्ष्मण जी भी चलेंगे और सीता माता भी बोनस में, 2 साथ साथ। हाँ, बोनस है ना हुआ ये, एक का वनवास और 2 और काट दिए, बोनस में वो सब हुआ। तो एक पंचवटी में एक पंचवटी कुटिया बनाए थे, पता है? गए तो पंचवटी कुटिया बनाने में, तो पंचवटी कुटिया बनाए तो राम भगवान और लक्ष्मण दोनों मिल करके अगर बना लेते, तो दोनों मिलकर बनाए तब 100 दिन में बन गया। कितना दिन में बन गया? 100 दिनों में। वो कोई 100 होगा। तो राम भगवान अब सपोज किए कि यदि लक्ष्मण भराता नहीं आता तो हमें कुटिया को अकेला बनाना पड़ता। क्या बनाना पड़ता? और अकेला बनाना पड़ता, तो दोनों से मिलकर जो बना है उससे ए दिन ज्यादा लगता। और लक्ष्मण जी सपोज कर रहे हैं कि यदि भैया हमें सपोर्ट नहीं करते, मतलब सहयोग नहीं करते, तब इनको बनाने में कितना दिन ज्यादा लगता? बी दिन ज्यादा लगता। यही है, दोनों मिल करके काम 100 दिन में कर रहे हैं। अगर राम जी अकेले काम करेंगे तो उससे ए दिन ज्यादा लगेगा, और लक्ष्मण जी अकेले काम करेंगे तो उससे बी दिन ज्यादा लगेगा। बी दिन ज्यादा लगेगा। वो कह रहा कि सीता जी क्या कर रहे होंगे? खाना वगैरह बनाना है ना। इसका पर एक बहादुर है, लग रहा वहां पंचवटी में पास थे कि क्या कर रहे हैं। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी दोनों मिल करके अगर काम करता है तो अंडर रूट जो अधिक वाले है, ए दिन अधिक लिया, ये ए दिन अधिक लिया और ये बी दिन अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी छाप लीजिए, अंडर रूट ए बी। यही कौन सा कॉन्सेप्ट है? राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट, अंडर रूट ए बी। इससे सवाल आ गया तो आसान हो गया। आगे बढ़ जाएं।
राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट यही है कि जब दो व्यक्ति मिलकर काम करता है और अकेला काम करेगा तो ए दिन ज्यादा और अकेला काम करेगा तब बी दिन ज्यादा, दोनों मिल करके काम जो ज्यादा लगा उसी के क्या होगा, अंडर रूट के गुणनफल का वर्गमूल। यही सवाल है कि ये किसी काम को ए प्लस बी से 27 दिन ज्यादा लेते हैं और बी उसी काम को ए प्लस बी से 3 दिन ज्यादा लेते हैं, तो दोनों मिल करके काम कितने दिनों में करेंगे। हम माने कि ए प्लस बी दोनों मिल करके x दिन में काम करते हैं, कितने दिनों में, x दिनों में। एक बार बात समझ में आ जाएगा। इस तरीके के सवाल रहेंगे तो डायरेक्ट अंडर रूट ए भी कर देंगे। और जब ए काम करने लगा तो दोनों को मिल करके कितना दिन ज्यादा ले रहा है, 27 दिन, x प्लस 27 दिन। और जब बी अकेला काम करने लगा तो दोनों को मिल करके जो 3 दिन ज्यादा ले रहा है, x प्लस 3 दिन। और ए और बी दोनों मिल करके काम करेगा तो अंडर रूट 27 गुना 3, 81 का वर्गमूल कितना हो गया, 9। दोनों मिलकर काम करेगा 9 दिन, 9 दिन। सी ऑप्शन, सी ये ना, सी आंसर कर रहा है सभी ऑनलाइन में, सी कर रहे हैं, सी नहीं ए। अच्छा आपको पूछेगा कि ए इसमें कितना दिन तक काम करेगा, तो आप कहिएगा कि x का मान तो 9 आ गया, 9 प्लस 27 ए कितने दिनों में, 36 दिनों में। x का मान 9 है तो 9 प्लस 3 12 दिनों में। ए करेगा 36 दिनों में काम और बी करेगा 12 दिनों में, दोनों मिल जाएगा तो कितना दिनों में, 9 दिनों में। दोनों मिल जाएगा तो 9 दिनों में समाप्त होगा। आगे बढ़ जाए, रुक गए। इस स्लो में भी पूरा स्लो के पावर n कहो, जितना पावर बैठाते जाओ कम पड़ जाएगा, लेकिन n ग्रेटर देन 0, n का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका आंसर करिए, सिमिलर सवाल क्या, एयरफोर्स का वजन तो पता नहीं है कि तो 50 प्लस ही मांगेगा, कोई भी मांगेगा तो 50 प्लस, तब हाइट के अनुसार, तो हाइट के अनुसार वजन तो होना है, लेकिन मिनिमम तो कम से कम एक होगा दायरा, 50 कम से कम मिनिमम होना है। इसका आंसर करिए, ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 4.1/2 दिन ज्यादा लेता है, जबकि बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 8 दिन ज्यादा लेता है। ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अच्छा यहाँ है 4.5 का मतलब 9/2 दिन ज्यादा और यहाँ 8 दिन ज्यादा, तो दोनों मिल करके काम करेगा तो अंडर रूट 9 गुना 2 गुना 8 नहीं कर देंगे, अंडर रूट 36 आ गया और 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6। ऑप्शन नंबर बी, जो ज्यादा रहेगा उसी के गुणनफल का वर्गमूल कर देंगे, जो ज्यादा है उसी के गुणनफल का वर्गमूल। कौन सा कॉन्सेप्ट से, राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट से। एक इसमें सत्यनारायण कुमार है, कह रहा कि सर हमको भूल गए क्या, तो सत्यनारायण को भी भूलना पड़ेगा। सत्यनारायण भगवान पूजा पाठ का करवाने कह रहा है, भूल गए क्या। 24 नंबर सवाल का आंसर करिए। 24 नंबर सवाल बेहतरीन सवाल है और आसान से बनेगा। कह रहा ये किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। बी से कितना दिन, 5 दिन, और सी से 9 दिन। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर काम करते हैं। तो ए और बी मिलकर जितना काम करेगा उतना ही काम कौन करेगा, सी। मतलब ए और बी का जितना काम करने में समय लगेगा, जब काम में बराबर है तो समय भी बराबर, ए और बी काम करने में जितना समय लेगा उतना ही समय कौन लेगा, सी। दोनों का काम और समय आपस में क्या है, बराबर है। अब कहा आपको कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है और सी से कितना लेता है, 9। तो सी से अगर 9 दिन ज्यादा लिया तब ए काम करेगा 1 प्लस 9 दिन में, करेगा कि नहीं करेगा। सी से कितना दिन ज्यादा लेता है, 9 दिन, और सी कितना दिन में करता है, 1। तो ए कितना दिन में करेगा, लेकिन बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। ए है जो बी से 5 दिन ज्यादा लिया, जब बी से 5 दिन ज्यादा लेगा तब बी 5 दिन कम लेगा। अगर ए 5 दिन ज्यादा ले रहा है तब बी 5 दिन क्या लेगा, कम, और बी 5 दिन कम लेगा तो ई होगा 1 प्लस 4 दिन। ये बात आया समझ में। अब ए और बी मिलकर 1 दिन में, ए 9 दिन ज्यादा और बी 4 दिन ज्यादा, तब दोनों मिल करके काम करेगा। अंडर रूट ए भी नहीं हो जाएगा, अंडर रूट 9 गुना 4 36 का मान कितना हो गया, 6। मान हमें बी और सी का मान निकालना है, बी और सी का। तो ए और बी मिलकर 6 दिन में, तो सी भी कितना दिन में काम करेगा, 6 दिन में। 6 दिन में करेगा ना, एक्स का मान 6 है। अच्छा सी का मान हमें निकालना है, सी, बी और सी। बी कितना दिन में काम करेगा, 6 प्लस 4 कितना दिनों में, 10 दिनों में। बी अकेला काम करेगा 10 दिनों में और सी अकेला काम करेगा 6 दिनों में। बी 10 दिन और सी 6 दिन। बी प्लस सी काम करेगा तो ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल। काट दीजिए, 60 15 से कट गया 4 बार में और 4 से कट गया 3.3/4 दिन। ऑप्शन नंबर बी। 2 बार और बताएंगे, 3 बार और बता देंगे। एक्स ग्रुप में टेक और वाई ग्रुप में नन टेक। नेवी भी 2 ग्रुप में बांट दिया, एसएस आर और एमआर।
सी एक्स दिन में, तो ए एक्स प्लस कितना दिनों में, 9 दिनों में। और ए है जो सी से 9 दिन ज्यादा और बी से 5 दिन ज्यादा लेगा। बी से 5 दिन ज्यादा ए लेगा, तब बी ए से कितना दिन कम लेगा, 5 दिन। और 5 दिन कम लेगा तो एक्स प्लस 9 में से 5 घटा दिए, तब बचा एक्स प्लस कितना, 4। यहाँ राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट लग गया ना। दोनों मिलकर एक्स दिनों में, ए करता है 9 दिन ज्यादा और बी करता है 4 दिन ज्यादा, 4 दिन ज्यादा इसको लगेगा। तो ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा, तो अंडर रूट ए बी 36 का वर्गमूल कितना आ गया, 6। अच्छा, ए प्लस बी दोनों मिल करके 6 दिनों में, तो एक्स का मान आ गया 6। सी भी कितना दिनों में करेगा, 6 दिनों में। अच्छा, एक्स का मान 6 है, तो 6 प्लस 4 बी करेगा कितना दिनों में, 10 दिनों में। एक्स का मान 6 है, तो 6 और 9 कितना हो गया, 15। ए करेगा कितने दिनों में, 15 दिनों में। हमें कह रहा कि बी और सी मिलकर कितना दिन में करेगा, तब बी 10 दिन, सी 6 दिन, दोनों मिलकर काम करेगा गुणनफल बटे योगफल, 3.3/4 दिन, 3.3/4 दिन। आगे बढ़ जाए, क्षमता आ गया 5, 30 टोटल काम है, 5 और 3 8 से भाग कर दीजिए, 15/4, 3.3/4। इसका आंसर करिए 25 नंबर सवाल का, 25 नंबर सवाल का आंसर किया। ऑनलाइन में पीडीएफ अपडेट नहीं हुआ है अभी। करा कि सर ऑनलाइन में पीडीएफ नहीं मिला। ऑनलाइन में पीडीएफ पूरा दे दिया गया है, 12-15 एक ही साथ। ऑनलाइन वाले एक बार चेक करिए, पूरा पीडीएफ दे दिया गया है SICI तक, पूरा कंप्लीट। ओबन भाई ओबन नहीं, पूरा कंप्लीट। जो भाई ग्रुप के हैं वही लीजिएगा, एक्स ग्रुप वाले का लीजिएगा। नीतीश कुमार कह रहा कि कल मिला है सर। हाँ, कल मिला है, कल ही अपलोड करा दिया गया था A to Z। आगे बढ़ जाएं, बढ़ते रहिए। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है। बी और सी की कार्य क्षमता 2 और 3 है। ए और बी 4 दिन काम करते हैं, बचे हुए काम सी 8 दिन में खत्म करते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। ए और बी के क्षमता का रेशियो दिया हुआ है 3:5 इफिशियंसी का रेशियो है। बी और सी का भी इफिशियंसी दे रखा है, किनका क्षमता का रेशियो 2:3। अच्छा, यहाँ बी 2 स्थान पर है, तब बी का क्षमता दोनों स्थान पर बराबर होना है। यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो इस रेशियो में इसके बी वाले 2 से और इस रेशियो में ई बी वाले 5 से गुना कर दीजिए, क्षमता इक्वल हो जाएगा 6:10 और 10:15। जो कॉमन व्यक्ति रहेगा उसके बैलेंस कर देंगे, रेशियो बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए 5 से ओ साइड और इस 2 से ए साइड, रेशियो क्या हो गया, इक्वल। ए बी सी तीनों का यदि क्षमता पूछेगा तो तीनों के क्षमता का जो रेशियो है वो रेशियो आप कहिएगा 6:10:15। तीनों का क्षमता का अनुपात निकाल दिए। अच्छा, ए इसमें कितना दिन तक काम करता है, ए और बी 4 दिन तक। ए और बी इसमें 4 दिनों तक काम करता है, तो ए प्लस बी 4 दिनों तक काम करेगा और शेष काम सी कितना दिन में खत्म कर देगा, 8 दिन में। यही टोटल वर्क है सर, TW टोटल वर्क, कि ए और बी 4 दिन तक काम करेगा और सी कितना दिन में काम करेगा, 8 दिन में। अच्छा, ए और बी का क्षमता 10 और 6 कितना, 16, 16 4 64 प्लस सी का क्षमता कितना है, 15, 15 गुना 8 15 अंठे 120, 64 प्लस 120 टोटल आ गया 184। यही टोटल वर्क है। मान किसका निकालना है, बी का। अच्छा, जिसका मान निकालना है सर, टोटल काम में उसके क्षमता से भाग करेंगे। बी का क्षमता 10 है, 10 से भाग करिए, ये आ गया 92/5, 92/5, 92/5 का पूर्णांक में लाएंगे 18.2 बटे कितना, ऑप्शन नंबर बी आ गया 18.2/5। तो क्षमता दिया रहता है और आसान हो गया। नहीं क्षमता दिया था तो पहले क्षमता हम लोग निकालते थे, ये ऑलरेडी क्षमता दिया हुआ है। जिसका मान निकालना है टोटल काम में उसके क्षमता से भाग कर दें। आपते चलिए, वास्तविक का क्षमता का 2/3 का ऐसा सवाल पीछे भी हुआ है ना। अभी पता नहीं चलेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन जब लिख देंगे बोर्ड पर तो कहिएगा हो चुका है सर।
ए प्लस बी किसी काम को पूरा क्षमता से करेगा तो 10 दिनों में, और ए अपने 2/3 क्षमता से तो 2/3 से, और बी अपने 5/3 क्षमता से 5b/3 से काम करता है तो कितना दिनों में काम समाप्त होता है? 9 दिनों में। ऐसा नहीं हुआ था कल? दुगना क्षमता आधा क्षमता, गुना कर दिए तो हो गया 10a प्लस 10b, और ए 9 से गुना किए तब हो गया 6a, और 9 से गुना कर दिए तब 15b। 6a और 10a का अंतर 4a और बराबर में 5b। दो संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज 5:4। क्षमता का अनुपात आ चुका है कि ए और बी का जो क्षमता है 5:4 है। टोटल वर्क निकालिएगा, या तो पहला में मान दीजिएगा तो वही मान आएगा, दूसरा में मान देंगे तो टोटल वर्क वही आएगा। तो दूसरा में मान देना थोड़ा सा मुश्किल है, कैलकुलेशन ज्यादा है। पहला में मान देने जा रहे हैं, ए और बी दोनों मिल जाएगा तो 5 और 4 9 क्षमता, और 9 क्षमता को 10 दिन लगेगा तो टोटल वर्क कितना हो गया? 90। टोटल वर्क 90 हो गया। मान किसका निकालना है? कहिएगा ए अपनी कार्य क्षमता का आधा काम करता है और बी अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का दुगना काम करता है, तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा? ए अपने वास्तविक क्षमता का आधा काम, बी अपने वास्तविक क्षमता का दुगुना काम, तो 1 दिनों में काम होगा, लेकिन टोटल काम है कितना? 90। टोटल काम 90। ए भी काम, ए भी आपस में काम बराबर। ए का क्षमता कितना है? 5/2, बी का क्षमता 4 दूना 8 गुना का x बराबर हो गया 90। MDH पर बराबर कर दिए, 8 दूना 16 और 5 21/5 गुना x बराबर आ गया 90। कटने वाला है 7 या 21 और 31, x बराबर 150/7, 150/7। पूर्णांक मिलाइए तो 150/7 को और कर दिए क्या? 1 मिनट। ये 5 था, एलसीएम था 2 है, एलसीएम 2 हो गया 21/2। 30 दूना कितना हो गया? 60। 60/7 और 60/7 x का मान आया। पूर्णांक में लाएंगे 8 संते 56, ऑप्शन नंबर बी। 8.4/7, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 2 मुझे बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? और एक अपना 2/3 क्षमता से बी 5/3 क्षमता से 9, 9 से गुना किए तो 3 से 9 कटिया 3 बार में, 3 दूना 6, 3 से 9 3 बार में 5 दिया 15, 10 और 6 का अंतर 4, 10 और 15 का अंतर 5। दो संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज 5 और 4 9, 9 क्षमता से 10 दिन में टोटल 90 काम हुआ। अब कह रहा है कि ए ने अपना आधा का क्षमता से काम करेगा तो a/2, और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता का दुगना कर दिया 2b। 1 दिनों में काम करेगा तो कितना काम समाप्त होगा? 90। 90 काम के बराबर कर दिए। ए का क्षमता 5/2, बी का क्षमता 4 दूना 8 आ गया 21/2 गुना x बराबर 90, x बराबर 60/7 8। सिर्फ मटेरियल पर आप लोग का कमांड होना चाहिए। मैथ का क्वेश्चन कहां से देगा? आप लोग पेपर में चुनौती देकर के चलाना है, उस सेट करेगा कहां से? बनाइए। ए किसी काम को करने में b प्लस सी से 3 गुना समय लेता है, जबकि बी उसी काम को करने में a प्लस सी से 4 गुना समय लेता है। ए बी सी मिलकर इस काम को 22 दिनों में कर लेते हैं। तीनों अलग अलग मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? अलग अलग मिलकर काम कितने दिनों में? ए जो काम कर रहा है बी प्लस सी से कितना गुना कर रहा है? 3 गुना समय में। ए है जो बी प्लस सी से 3 गुना समय, चाहे टाइम का रेशियो दिया हुआ है। ए करेगा अगर 3 में, तब बी और सी का समय 1 होगा। इफिशियंसी इसका उल्टा होता है, 1:3। टाइम का उल्टा इफिशियंसी, और इफिशियंसी का उल्टा टाइम। बी है जो ए और सी से 4 गुना समय लेता है। बी है जो ए प्लस सी से 4 गुना, अगर ए प्लस सी 1 तब बी लेगा 4। ये टाइम का रेशियो है, इफिशियंसी उल्टा हो जाएगा 1:4। रेशियो पढ़े हैं, वहां बताए थे इस तरीका का सवाल कि यहाँ भी ए बी सी तीनों व्यक्ति है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, जो 3 व्यक्ति वहां है वही 3 व्यक्ति यहाँ है, लेकिन यहाँ क्षमता का योग 3 और 1 कितना? 4, और यहाँ क्षमता का योग 4 और 1 कितना? 5। क्षमता को इक्वल करना है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो इसके योग से इसमें अपोजिट गुना कर दीजिए, इसमें 5 से गुना कर दीजिए, और इसमें कितना से गुना कर दीजिए? 4 से गुना किए तब 5:15, और यहाँ गुना कर दिए 4:16। अब देखिए तो क्षमता बराबर हुआ योग 5 और 15 20, और 4 और 16। सबसे पहले इस तरीके से योग को इक्वल करना। इक्वल करने के लिए ए साइड वाले रेशियो के योग से इसमें और ए साइड वाले योग से उसमें गुना किए। अब ए बी सी तीनों का क्षमता अलग अलग आप निकाल के बताइए। कहिएगा कि सर ए बी सी का जो क्षमता होगा, ए का अकेला क्षमता 5 है और बी का अकेला क्षमता 4 है, और तीनों मिल जाएगा तो 16 और 4 20 है। दोनों का 5 और 4 9, तो सी का क्षमता कितना? 11। 11 कहां से आया? क्योंकि तीनों मिलकर 20 था। तीनों मिलकर कितना था? 20। 5 और 15 20, 4 और 16 तीनों मिलकर 20 है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 5 और 4 9। 20 में से 9 हट गया, तब बचा कितना? 11। सी का मान आ गया 11। क्षमता तीनों को सिर्फ पूछता था 5 4 और 11, लेकिन तीनों मिलकर कितने दिनों में काम कर रहा है? 22 दिनों में।
तीनों मिलकर 22 दिनों में कर रहा है। ए का मान निकालना है तो ए के क्षमता से भाग करेंगे। तीनों मिलकर क्षमता 5, 4, 9 और 11, 20। 20 क्षमता को 22 दिन। ए का मान पूछा था, ए की क्षमता 5 से भाग। बी का मान पूछेगा तब बी के क्षमता कितना है, 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग। और सी का मान पूछा तो सी के क्षमता 11 से भाग कर देंगे। टोटल काम में जिसका मान पूछेगा उसी के क्षमता से भाग। ए के क्षमता से भाग किए तब 22 कितना दिन, 88 दिन। बी के क्षमता से भाग किए 22 पंचम 110 और यहाँ आ गया 40। 88, 110 और 44, 40, 40, 40, 40। देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। टोटल काम निकालने के बाद जिसका मान निकालना है उसी के क्षमता से भाग देंगे। चाहे 20 कहां से आया पता चला, तीनों के क्षमता का योग है 5, 4, 9, 11, 20। एक दिन में तीनों 20 काम करेगा तब 22 दिन में 20 गुना 22, 440 काम करेगा। और 440 में 5 से 4 से 11 से भाग कर दिए। से 3 गुना समय, बी ए प्लस सी से 4 गुना समय। समय दिया है तो इफिशियंसी उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर दिए। 1, 3 और 1 और 4। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का योग 3 और 1 4 है। यहाँ बी प्लस सी प्लस ए तीनों का योग 5 है। इसके योग से इसमें ये 4 वाले योग से इसमें गुना किए 5, 15, 4 और 16, 20, 20 योग बराबर हुआ। ए का अकेला क्षमता 5 है, बी का अकेला क्षमता 4 है। तीनों मिलाकर 20 होना है। 5 और 4 9 हो चुका, बचा कितना 11। तीनों का क्षमता 20। एक दिन में 20 काम, 22 दिन में 20 गुना 22, 440 काम। ए का क्षमता निकालना, ए का मान निकालना है ए के क्षमता से भाग, बी का निकालना है बी के क्षमता से भाग, सी का निकालना है सी के क्षमता से भाग। इसका आंसर करिए। ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए के आधे समय में कर सकता है, और वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम पूरा करेगा। तो ए 18 दिनों में और बी आधा समय का मतलब 9 दिन में। कितना दिन में, एलसीएम आ गया 18, क्षमता इनका 1 और इनका क्षमता 2। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, कहिएगा एक दिन में ए 1 काम और बी करेगा 2, 2 और 1 3 काम एक दिनों में होगा। एक दिन में 3 काम हो जाएगा, ए और बी 3 काम होगा। लेकिन कह रहा है कि एक दिन में कितना भाग काम करेगा, तो एक दिन में 3 काम करेगा टोटल 18 में। तो 1 बटा कितना भाग, 6 भाग। टोटल 18 में 3 काम हो गया तो 1/6 भाग काम हुआ, 1/6 भाग। शेष बचा 5/6। बढ़ जाए आगे। 29 राम जी हैं, तो राहुल का कार्य क्षमता है और राम से दुगुने है। क्षमता इफिशियंसी दे रखा है 2:1। दोनों मिलकर 12 दिनों में, तो दोनों मिल गया था क्षमता कितना 3। 3 क्षमता वाले को कितना दिन, 12 दिन। मान निकालना है राहुल का, तो राहुल के क्षमता से भाग कर दीजिए टोटल काम में। राहुल के क्षमता 2 से भाग किए 18 दिनों में, 18 दिनों में। टोटल काम निकालने के बाद जिसका मान निकालना है उसी से भाग कर देना। सब बहादुर था कि गुड नाइट करके चला गया था, वही सत्यनारायण फिर आया है, जुड़ा है और कह रहा है कुछ बोलिए सर। आराम से पढ़ना, उतना बड़ा बड़ा कमेंट, बार बार नाम पढ़ना, समझना है तो कमेंट करता है सिर्फ। आगे बढ़ जाए, इसका कोपचा में लेना पड़ेगा। ऐसा ऐसा व्यक्ति कोपचा में आने के बाद उसको भी प्रदूषित कर देगा, कोपचा को भी। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में, ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है और बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। ए प्लस बी काम को करता है 12 दिनों में और ए अकेला जब काम करेगा तब 20 दिन। एलसीएम लीजिए, 12 और 20 का एलसीएम 60। क्षमता आ गया 5 और 3। सबसे पहले क्षमता निकालना है, क्षमता निकल गया। अच्छा आप बताइए कि जब ए का अकेला क्षमता एक दिन का 3 है तब बी का क्षमता कितना होगा। बी पूरा एक दिन काम करेगा तो 2 काम होगा, लेकिन बी कितना दिन काम करता है, आधा दिन, तो आधा काम करेगा। बी आधा दिन काम करेगा तब बी करेगा 1 काम, दोनों मिल जाएगा। ए पूरा क्षमता से, बी आधा क्षमता से काम करेगा तो 4 काम एक दिनों में। टोटल काम 60 है, 60 काम 4 के क्षमता से करेगा तो अब कितना दिन में काम होगा, 15 दिनों में। अब काम हो जाएगा 15 दिनों में, पहले हो रहा था 12 दिनों में। इसका आंसर करिए 31 का। ये अल्टरनेट वाला आ गया, अल्टरनेट है नहीं, अल्टरनेट हो चुका है कि नहीं हुआ, हो गया है ना।
ए बी सी किसी काम को 12, 15, 18 दिनों में काम करते हैं। उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। बी उस काम को समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ता है। सारा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अच्छा सवाल आ गया। सब सवाल अच्छा ही रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ए अकेला काम कर रहा है कितना दिन? 12 दिन। बी 15 दिन। सी 18 दिन काम कर रहा है। तो ए का 12 दिन, बी काम कर रहा है 15 दिनों में, सी काम कर रहा है 18 दिनों में। एलसीएम लीजिए कि 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 18 से भी कटे। 12, 15, 18, 180 आ गया एलसीएम। 180 12 से 15 बार में और 15 से 12 बार में और 18 से 10 बार में। इस तरीके के जितना सवाल है, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। ए बी सी का एफिशिएंसी आ गया 12, 15 और 10। तारा तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। और बी काम समाप्त होने से कितना दिन पहले छोड़ रहा है? यही गड़बड़ है। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, ये काम समाप्त होने से 3 दिन पहले नहीं छोड़ता तो ठीक रहता, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है। इस तरीके के सवाल में जो काम समाप्त होने से पहले छोड़ेगा, उसे किसी भी परिस्थिति में काम छोड़कर जाने नहीं देंगे। काम समाप्त होने से कितना दिन पहले जा रहा है? 3 दिन। इसे कहिए 3 दिन रिक्वेस्ट करना है सबसे पहले कि भैया 3 दिन और काम करके जाओ। जो 3 दिन पहले जा रहा है 3 दिन और काम करके जाना है। अगर रिक्वेस्ट से नहीं माना तब कौन जा रहा है 3 दिन पहले? बी। बी को कोपचे में लेंगे और बलपूर्वक कितना दिन काम करवाएंगे? 3 दिन। अच्छा, एक दिन में बी कितना काम करता है? देखिए तो 12 काम। अगर 3 दिन और काम करता तो 36 काम और हो जाता। तो जो 180 काम समाप्त होना था, 3 दिन और काम करवाएंगे तो 36 काम और समाप्त होगा। 216 हो गया। 216 काम शुरू से लेकर अंत तक हो गया। ये 216 काम तीनों मिलकर काम करेगा। ए प्लस बी प्लस सी। सब बी क्यों आ गया? क्योंकि बी 3 दिन पहले जा रहा था तो 3 दिन और काम ऐड करवा दिए, 36 काम। 216 काम तीनों मिलकर काम करेगा। किसके क्षमता से करेगा? 12 और 15, 27 और 10, 37 के क्षमता से करेगा। कटने वाला है क्या? कितना से कटेगा? देखिए तो 37 का मल्टीपल कोई है? नहीं कटेगा। सारा काम कितने दिनों में पूरा होगा? यही था ना? सॉरी, तो गड़बड़ हो गया। ये 2 दिन बाद जा रहा था ना, ए का काम नहीं घटाए, ए का काम घटाना है। क्योंकि ये कितना दिन के बाद जा रहा है? 2 दिन के बाद। जो काम करके जा रहा है उसको जाने देंगे। ये काम करके जा रहा है, पहले ए को जाने दे दीजिए। ये एक दिन में कितना काम करता है? 15। 15 दूना 30 काम करके चला जाएगा। बचा हुआ काम कितना है? 150। और बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले जा रहा है, बी को जाने नहीं देंगे। 3 दिन और काम कराएंगे तो 36 और काम होगा। ये 6 और 5, 100 कितना काम होगा? 86। ये 186 काम ए तो चला गया, बचा हुआ कौन काम करेगा? बी और सी। बी और सी शुरू से लेकर अंत तक काम करता रहेगा। 186 किसके क्षमता से? 12 और 10, 22 के क्षमता से। काट दीजिए 93/11। पूर्णांक में लाएंगे तो 8.5/11। ऑप्शन नंबर सी। जो काम करके जाएगा उसको जाने देंगे, लेकिन जो व्यक्ति काम करने से पहले जाएगा उसे किसी भी परिस्थिति में जाने नहीं देंगे। ये जा रहा है 2 दिन काम करने के बाद, तो 2 दिन काम करके चला दिए, लेकिन बी 3 दिन पहले जा रहा है तो 3 दिन और काम करवाए। जो काम करके जाएगा जाने देंगे, लेकिन पहले जाएगा उसे जाने नहीं देना। दो बार बताएंगे इसे। बी काम 3 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, 3 दिन और काम करवा रहे हैं, तो काम क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जो काम करके जाएगा उसे जाने देंगे। तो 80, 15, 12 और 10। ये 2 दिन के बाद जा रहा है तो 2 दिन, 1 दिन में 30 काम, 1 दिन में 15, 2 दिन में 30 काम करके चला गया। बचा 150 काम। बी 3 दिन पहले जा रहा है तो बी को 3 दिन पहले नहीं जाने देंगे। 3 दिन और काम करवाए तो 150 काम है, जो 36 काम और हो गया 186। ये 186 काम शुरू से लेकर अंत तक सी और बी मिलकर करेगा। सी और बी का क्षमता 22 से भाग कर दिए, 8.5/11। 8 पूर्णांक कितना हो गया? 5/11। ऑप्शन नंबर सी। दिन काम करके जा रहा है 2 दिन, तो ए को जाने देंगे कि ए 2 दिन काम करके चला गया। अच्छा, बी इसमें कितना दिन काम किया है? कहिएगा बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले गया तो 1 - 3 दिन तक काम किया। इसमें सी पूरा दिन तक काम किया, शुरू से लेकर अंत तक। तो काम कितना समाप्त हो जाएगा? 180। ये 1 दिन में 15 काम, 15 गुना 2, 30। बी 1 दिन में कितना काम करेगा? बी करेगा 1 दिन में कितना काम? 12 काम। तब बी का 12 गुना x कर दीजिए। 12 गुना x और 12 दिया 36, प्लस सी 1 दिन में 18 काम। 18 गुना x बराबर कितना हो गया? 180। 18 10 है ना, सी का 10 है, प्लस का 10 x बराबर, पहले 180 में से 30 घटा रहे हैं, 15 गुना बचा कितना? 150। अब हो गया 12 x और 10 x कितना? 22 x बराबर 150। अच्छा, माइनस का 36 ए साइड क्या गया? यही इतना बात नहीं लिखे, डायरेक्ट जोड़ रहे थे कि जो 3 दिन पहले जाएगा उसे जाने उतना दिन। 86 x बराबर 186/22।
कट गया, नक्शे पर बना देना है। लेकिन जो इसे भी बनना आसान है, लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, और परीक्षा में समय बचाना ही बहादुरी है। में क्या चलाया था, क्या स्लो है छापने में, बोल दीजिए। फाउंडेशन चलेगा आपको 12 से 13 मंथ तक। मैथ्स नंबर वाल है। ए काम करता है 15 दिनों में और बी काम करता है 20 दिनों में। एलसीएम आ गया 60, क्षमता 4 और एक कितना 3। किससे आरंभ हुआ है, बी से, ध्यान देना। तो पहला दिन आएगा बी काम करने, 3 काम होगा। अगले दिन आएगा ए काम करने, तो 4 काम। एक और एक 2 दिन का एक राउंड है, 2 दिन में 7 काम। कितना से गुना किया जाए कि या तो बराबर हो जाए आपको 60 के या नजदीक हो। कितना से गुना करें, 8 से, क्योंकि 9 से ज्यादा हो जाएगा। 8 से काम में, तो 8 से समय में 16 दिन में 56 काम हुआ। अच्छा, अब पहला दिन कौन काम करने आएगा, बी। और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। तो पहला दिन आएगा बी, एक दिन में 3 काम हो गया। 56 और 3 59, बचा कितना, एक काम। और अब एक काम कौन करने आएगा, ए। और ए एक दिन में 4 काम करता है। एक काम करने में क्षमता से भाग कर देंगे। 1 बटे कितना दिन, पूर्णांक ले आइए 16 और 1 17 पूर्णांक 1/4 दिन। और तो कौन करने आया, ए। आ जाए 13 नंबर सवाल, यही अल्टरनेट वाले सवाल है। कह रहा है आपको कि ए करता है 20 दिनों में काम, ए 20 दिन में, और बी करता है 30 दिनों में, और सी करता है 60 दिनों में। एलसीएम ले लिए, टोटल वर्क 60 आया, क्षमता 3, 2 और 1 आया। कह रहा ए ने काम शुरू करता है, परंतु हर एक तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ आता है। तब प्रत्येक तीसरे दिन आएगा। पहला दिन ए अकेला काम करेगा 3 काम, दूसरा दिन भी ए अकेला काम करेगा 3 काम, लेकिन तीसरे दिन ए के साथ बी और सी आ गया, तब 3, 2, 5 और 1 6 काम हो गया। प्रत्येक तीसरे दिन पर बी और सी आएगा। तब प्रत्येक तीसरा दिन, प्रत्येक 3 दिन में 12 काम हुआ। 60 काम करवाना है, 12 पंचे 60, 5 तिया 15, 60 काम 15 दिनों में समाप्त। काम प्रत्येक 3 दिन पर 12 काम, 60 काम कराना है, 5 से सब में गुना कर दिए। इसका आंसर करिए। मैन 1 मिनट, 30 मैन 24 दिन में, फाइंड नंबर ऑफ डेज कंप्लीट द वर्क 36 है। थोड़ा सा सुधार करना, 16 नहीं है, 36 है, 36 है। करेगा पता नहीं, x दिनों में काम आपस में बराबर। आदमी से आदमी को काट दिए, मतलब वास्तविक में नहीं काटना है, सवाल में। ये मैन से मैन कट गया, 12 से कट गया 2 बार में, 12 से 3 बार में, 12 से 2 बार में, 3 से 10 बार में, 10 दूना 20, 20 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। 20 नहीं, ये कहाँ देख रहा था, शरीर इसको यहाँ काम कर रहा है। 24, 30 गुना 24, M1 गुना D1 गुना H1। अब 36 आदमी कितने दिनों में पता नहीं है, x काट करके आंसर कर दिए। दोनों काम आपस में बना रहा ही काम है। और लंबाई चौड़ाई गहराई को सबको कहाँ लिखते हैं, नीचे। 56 मीटर बराबर 35 आदमी 6 दिनों में कितना मीटर लंबा दीवार बनाएगा, 100 मीटर। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 W2। कटने वाला है, 6 से 6 कट गया, 7 पंचम 35, 4 पंचे 20 और 14 चौ 56, 14 सते 98, 98 ऑप्शन। और काम को कहाँ लिखते हैं, नीचे W1। इसका आंसर करिए, यही है लंबाई चौड़ाई गहराई वाले। 15 आदमी 20 मीटर लंबी खाई, तो लंबा खाई 20 मीटर है, कहाँ आएगा, नीचे। 15 आदमी 8 घंटे में 18 दिन में कितना मीटर लंबा, 20 मीटर, 20 नीचे आ गया। अब 39 मीटर लंबा खाई, तो नीचे है 39 मीटर, और ऊपर कितना व्यक्ति, 1 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा 6 दिनों में। M1 D1 H1 बटे L1 और M1 M2 D2 H2 बटे L2। जितना लंबाई गहराई ऊंचाई चौड़ाई सब है, नीचे लिखेंगे। काट छाट कर आंसर करिए। x का मान कितना आया, छंके 54, 18 से 3 बार में, और 5 तिया 15 कट गया। और 8 पंचे 40, 20 से 2 बार में, x बराबर 39 दूना 78 टर्म्स भी हो जाएगा। अच्छा, जितना ये सब और बाकी सब सवाल है M1 D1 H1 पर सब बनाते चलना है। और कल टाइम एंड वर्क पाइप एंड